अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ सुबह-सुबह क्लीनिंग से, क्योंकि रात को चूल्हा बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, 2-3 दफ़ा ही गिर चुका है। कल सुबह-सुबह असल में ना बात ये है, जो सुबह-सुबह कुछ ख़राब हो जाए ना तो सारा दिन ही ख़राब ख़राब होता रहता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि सुबह-सुबह मेरे पास से गिर गई ऊपर चाय। मुझे ख़्याल ही नहीं रहा, तो 2-3 दफ़ा फिर गिर गई, तो चूल्हा जो था ना वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका था। तो रात को सर्दी की वजह से दिल नहीं कर रहा था। फिर मैं सुबह-सुबह ही उठी ना, तो नमाज़ पढ़ी, उसके बाद तिलावत करके आई किचन में। तो सबसे पहले मैंने कहा चलें इसी की क्लीनिंग करते हैं, क्योंकि आज वैसे भी यूसुफ घर पे ही थे, छुट्टी थी। तो बच्चों ने भी स्कूल नहीं जाना था, इसी वजह से थोड़ा लेट भी हो जाए ये नाश्ता तो कोई बात नहीं, लेकिन चूल्हा जो है ना क्लीन सुबह सुबह हो जाएगा तो दिन भर के काम जो हैं वो काफ़ी आसानी से फिर हम करते रहेंगे। कि सुबह से लेकर शाम तक जो चूल्हा होता है हर रोज़ ही तकरीबन साफ़ करना पड़ता है, लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया, जिसकी वजह से मुझे सुबह सुबह ही करना पड़ा, क्योंकि मुझे सुबह सुबह कभी नहीं करना पड़ा। और बहुत काम ऐसा होता है कि मैं ऊपर चाय गिरा दूँ तो मेरा चूल्हा इस हद तक ख़राब हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा ख़्याल से काम करती हूँ कि मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े। तो लेकिन आज बस हो गया है। तो फिर मुझे सुबह-सुबह ये अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं इस पे ना खाना बनाऊँ। तो सबसे पहले मैंने कहा चलें इसी को साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद रूटीन के काम जो हैं वो कर लूँगी। इसको हम तो ये तार ही मैं तो बोलती हूँ, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। बस मुझे तो यही इस वक्त लफ्ज़ याद आ रहा है कि इसको तार बोलते हैं। तार से अच्छी तरह मैं इसकी सफाई कर लूँगी। वो जो रगड़ के उसको उतार लूँगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ब्लैक हो चुका है ना चूल्हा, तो उसको साफ़ कर लूँगी। और बस ऊपर से फिर मैं स्पंज से अच्छे से साफ़ कर लूँगी, तो उसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाना शुरू कर दूँगी। ये भी मैंने गर्म पानी ले लिया और उससे हल्का सा नीम गर्म पानी है, जो हाथों में जले ना, इतना गर्म पानी है। थोड़ा सा मैंने उसमें डिटॉल डाल दिया है कि अच्छे से साफ़ हो जाए। काफ़ी फिर जो है अगर विनीगर भी हो तो डाल लें। विनीगर वैसे मेरे पास इस वक्त है नहीं, तो डिटॉल ही मैंने डाल लिए, उससे ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं अगला काम करूँगी। और जो है ना टाइटल पे जैसे आप देख रहे हो कि मैं कह रही हूँ कि मैं नहीं जा रही, तो जाने की ना वजह ये है कि अज़ीम की भी तबीयत कुछ ख़राब है। तो सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा आजकल चल रही है, तो इस वेकेशन में मैं घर नहीं जाऊँगी। डिसाइड तो ये कि अल्लाह ताला सब खैरियत रखे, कुछ भी ऐसा ना हो जिसकी वजह से एमरजेंसी जाना पड़ जाए। खुदा सबको ठीक ठाक और सलामत रखे। तो बस इसी वजह से, बच्चों की वजह से ज़्यादातर और सर्दी की वजह से ही मैं नहीं जा रही। घर में तो काफ़ी बंदा ठीक रहता है कि रास्ते में फिर जाना आना। पहले ही अज़ीम को बुखार हो रहा है। अभी मैं सुबह सुबह ही ना जब मैं क्लीन कर लिया ना, उसके बाद अज़ीम कह रहा था कि मेरे लिए पायल लेके आओ, तो फिर हमें अचानक ही जाना पड़ गया बाज़ार में। और यूसुफ और मैं सुबह सुबह ही ना, अभी मैं क्लीन करके फिर मैं चली जाऊंगी बाज़ार। अभी सारी चीज़ें जो वापस रखने वाली हैं, या जो चीज़ें चूल्हा साफ़ हो चुका है उसके ऊपर सारी चीज़ें रख दूंगी। और ये हो गया है मेरा चूल्हा नीट एंड क्लीन। और अभी हम जाएंगे बाहर
सुबह सुबह ही धुंध काफ़ी ज़्यादा पड़ रही थी, लेकिन यूसुफ कह रहे थे मैं अकेला जाता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं भी जाती हूँ, ज़रा मुझे भी देखना है कि बाहर कैसा मौसम है। मुझे वैसे ना पर्सनली मुझे ये वाला मौसम जो होता है ना, धुंध वाला, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। होता है किसी किसी को पसंद, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप में से किसी और को पसंद है तो प्लीज़ लाइक वो जो है ना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस किस को ये वाला मौसम पसंद होता है। अल्लाह ताला वैसे खैरियत रखे और कोई भी नागहानी जो आफात होती है उससे बचाए। तो होता है किसी किसी को अंदर वो चीज़ हो रही होती कि किसी को स्नोफॉल अच्छी लगती, किसी को गर्मी अच्छी लग रही होती, किसी को सर्दी अच्छी लग रही थी, और मुझे ये वाला मौसम अच्छा लगता है। मैं इंजॉय करती हूँ। असल में मैं ना शीशा खोल के बैठी हुई थी और मैं बना रही थी। इधर हम पाए लेने के लिए आए और पाए ले लेंगे यहाँ से। फिर फार्मेसी आए और वहाँ से कुछ मेडिसिन लेनी थी, वो ली और वापस फिर हम जाएंगे। असल में एक दफ़ा हम लेके ना पाए तो वापस जा रहे थे, हम भूल ही गया कि फार्मेसी भी जाना है। फिर हम लोग फार्मेसी गए तो अजीम के लिए मेडिसिन ली, क्योंकि यूसुफ ने एलोपैथिक भी किया हुआ है, तो वो खुद ही अगर बुखार हो ना, नॉर्मली बुखार हो, तो फिर वो खुद ही दवाई दे देते हैं, तो उससे बच्चे ठीक भी हो जाते हैं। अभी अब मैं वापस आई हूँ और पाए लेके आई, उसके साथ साथ मैं पराठे बनाऊँगी और चाय जो है वो मैंने ऊपर रख दी है। अभी मैं नरम ही आटा अभी बना के रखा है, लेकिन पराठे मैं हाथों पे बना लेती हूँ। और आज जो है ना वो थोड़े से अच्छे बनाने वाली हूँ। इंशाल्लाह अच्छे ही बनेंगे। अगर दिल में सोच रही हूँ अच्छे बनाने तो आज अच्छे ही बनेंगे। और एक मेरी सिस्टर ने बोला कि प्लीज़ आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरे पास घर नहीं और मुझे अल्लाह ताला घर दे। तो इस घर ना होने की तकलीफ़ का अंदाज़ा मैं अच्छे से लगा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास भी बिल्कुल भी नहीं था। मैं पहले रेंट पे रहती थी, तो इतना ज़्यादा हमारा घर था जो फैसलाबाद वाली साइड पे ना, हमारा अपना घर था, लेकिन वहाँ हम रह नहीं सकते थे, क्योंकि यूसुफ की ड्यूटीज़ ऐसी होती थी। कभी कराची ट्रांसफ़र हो जाता था, कभी इधर लाहौर हो जाता था, तो हम लोगों को ना वहाँ फिर हम लोग रह नहीं सकते थे। मैं अकेली नहीं रह सकती थी बच्चों के साथ, तो इसी वजह से फिर मैं जहाँ भी इनकी पोस्टिंग होती तो वहाँ हम लोग रेंट वाले घर में रहते रहे। तो कैसा होता है घर ना अपना हो तो कैसा लगता है। मैं इससे ज़्यादा मैं आप लोगों की जो फीलिंग्स हैं मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। और मैं खुदा ताला से तहे दिल से दुआ करती हूँ कि आप लोगों को अल्लाह ताला, जिन लोगों के पास घर नहीं है, अल्लाह ताला उनको बिल्कुल घर दे। अल्लाह ताला हर ख्वाहिश जो नेक ख्वाहिश है इंसानों की वो ज़रूर पूरी हों, आमीन। और अभी जो है ना पराठे वो बड़े मज़े मज़े वाले बन रहे हैं देसी घी के। ये देखें आज सच्ची में मज़े वाले बन रहे हैं। कभी कभी होता है कि बहुत ही मुझसे अच्छे नहीं पराठे बनते, आज अच्छे बन रहे हैं, तो मैंने फिर कहा कि एक भी जो है ना वो मिस ना करूँ, कि सारे आपको दिखाऊं कि मेरे पराठे कितने माशाल्लाह मज़े वाले लग रहे हैं। और मुझे जब मेरे से अच्छा काम होता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है कि मैं बड़ा अच्छा काम कर रही हूँ और बड़े मज़े वाली चीज़ें बन रही हैं, तो मुझे ना दिल से खुशी होती है। और उसके बाद ना नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग चले गए मेट्रो। तो हम लोगों ने मेट्रो से शॉपिंग की, क्योंकि इतवार वाले दिन मैंने कहा कि वीडियो थोड़ी सी अच्छी बनाएंगे, कोई कुकिंग की अच्छी वीडियो बनाएंगे। तो इसी वजह से फिर मैंने यूसुफ को बोला कि आज चले जाते हैं कि संडे घर में गुजारेंगे। वैसे भी सर्दियों में ना ये पाए देख लें कितने खूबसूरत रेड कलर सा है, बहुत ज़्यादा सुरख मिर्चें लगता डाली हुई। ऑयल भी काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ा नहीं है।
तो अभी चाय भी सबके लिए डाल लूँगी और नाश्ता आज सुबह सुबह ईमान को भी मैं उठा दिया है कि ईमान आप भी उठ जाओ कि हम मिल के खा लेंगे, लेकिन उसका दिल बिल्कुल नहीं कर रहा होता कि सुबह सुबह उठ के ही, लेकिन जब नाश्ता बन जाए ना सबके लिए तो सबका दिल बड़ा खुश हो जाता है कि आज सबका इकट्ठा ही नाश्ता। हम लोगों का ना हफ्ता इतवार को हम लोग चारों फैमिली मेम्बर्स जो हैं ना मिल के ही खाना खाते हैं। तो आजकल हमारा जो डेरा लगा हुआ है ना वो कमरे के अंदर ही लगा हुआ होता है, वहीं पे बैठ के खा लें, चाहे बेड शीटें ख़राब हो, नीचे वैसे कपड़ा डाला हुआ है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मेट्रो, और मेट्रो की शॉपिंग थोड़ी सी है, जो कि गोश्त और मटन वहीं से मैं लेती हूँ, तो वो मैं लेके आ जाऊँगी। तो कीमा भी लेना था, तो मैंने कहा चलें सर्दी ज़्यादा हो रही तो ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा कर लें कि अजीम को तो ठंड लग चुकी है ना, तो अल्लाह ना करे कि दूसरों को वो अपनी लपेट में ठंड ले। तो बस मेट्रो आ चुके हैं। अभी कुछ आप लोगों को थोड़ी विंडो शॉपिंग भी करवाऊंगी। आप लोगों को वैसे कैसे लगता है विंडो शॉपिंग करना? मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन आज विंडो शॉपिंग नहीं करने आए हम लोग, शॉपिंग ही करने के लिए आए। और ग्रोसरी लेनी थी, कुछ कंबल थे वो देखने थे, लेकिन यहाँ से मुझे पसंद को नहीं आया। यहाँ मैंने देखे हैं लेकिन ये चाइना का जो होता है ना वो पड़े हुए हैं, उनका डिस्काउंटेड का प्राइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी हुई, लेकिन हमें वो अच्छे नहीं लगे, पसंद नहीं आए। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने उधर शहर से मंगवाने, तो इधर से बस देख लिए थे और लिए नहीं। और सारी जो ग्रोसरी अंडे और सब्ज़ियां हमारे ज़्यादा होता है कि सामने होता है कि हमने सब्ज़ियां लेनी है, सारी चीज़ें इकट्ठी ले ली हैं। और इधर बैठ के ना ये पैटीज़ कोई चिकन वाली नहीं है, ये है सब्ज़ी वाली, ये मैं खाऊंगी कि यूसुफ ने कहा कि मैं सैलड ही खाऊंगा। तो और वाइट ही ड्रिंक लेके आए, उसके साथ फिर हमने खा लिया। और जो वीडियो है मेरी यहीं तक है, आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, और अच्छे से प्लीज़ किया कीजिए जिससे दिल आज़ारी ना हो। एज अ रिक्वेस्ट, मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। मेरा एक छोटू सा दिल है जो आपके कमेंट पढ़ के ना बड़ा उदास हो जाता है जब आप बुरे बुरे कमेंट करते हो। तो चलें जी, हम लोग जाते हैं वापस घर, और आपसे चाहती हूँ मैं इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।